अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर के क्लास कर रहे हैं और वीकली करंट अफेयर है। आज का जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम पूरे एक हफ्ते के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, और हमारा जो दिवस के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। चलिए, हमने बात करी प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जो 30 मई। ठीक है, 30 मई को हमारा जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड चलिए आगे फैक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि बात करते हैं कि हमारा जो है हिंदी का जो पहला दिवस जब ये मनाया गया था, ठीक है, तो उस दिन हमारा जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा है। ठीक है, ये हिंदी का भी क्वेश्चन बनता है और करंट अफेयर में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो है हमारा जो हिंदी का जो समाचार पत्र था पहला कौन सा था। तो पहला समाचार पत्र था वो था हमारा उद्दंत मार्तंड। ठीक है, उद्दंत मार्तंड। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था या किसने इसको जो है कि लिखा था, वो थे पंडित युगल किशोर, पंडित युगल किशोर शुक्ल। ठीक है, शुक्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एक तो है हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग ये बताइए। दूसरा है वर्ल्ड हिंदी डे, ये ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे वर्ल्ड हिंदी डे ये कब मनाते हैं? दोनों अलग अलग है भाई। एक तो पहली बात कि हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, दूसरा वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चंस है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए, जो हमारा हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें हम वर्ल्ड हिंदी डे की, तो वर्ल्ड हिंदी डे आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को। ये चीज़ ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला हमारा समाचार पत्र हो गया भाई पंडित युगल किशोर शुक्ल। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। वर्ल्ड हिंदी डे की बात करेंगे तो 10 जनवरी को मनाई जाती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग अलग क्वेश्चन है, आता है यहाँ से क्वेश्चन। चलिए, तो हमने क्या बात करी भाई कि हमारा जो प्रतिवर्ष पत्रकारिता दिवस होता है जो है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क उद्घाटन का कहाँ पे किया गया है? ठीक है, मतलब पहला जो है औद्योगिक बायोटेक पार्क, कैसा पार्क है भाई ये? बायोटेक। कहाँ पे किया गया है? अलवर राजस्थान, पटना बिहार, शिमला हिमाचल प्रदेश या फिर कठुआ। ये कठुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लीजिए, कठुआ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? आंसर करिए आप लोग। ठीक है, देखिए जो हमारा ये औद्योगिक बायोटेक पार्क है ये कहाँ पे है? ये ओपन हुआ है हमारा कठुआ जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कठुआ जम्मू कश्मीर में हुआ है। चलिए अब मुझे ये बताइए कि जो जम्मू कश्मीर है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो ये बायोटेक पार्क बनाया गया है ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है? ठीक है, तो देखिए जो हमारी औषधीय पौधे हैं, ठीक है, औषधीय पौधे मतलब कि जिनसे हमारी औषधि बनती है, ठीक है, ऐसे पौधे, और या फिर ये कहिए कि जो सुगंधित पौधे हैं जिनकी सुगंध अच्छी हो, और औषधि पौधे, इन दोनों पौधों के लिए। ठीक है, तो क्या है भाई? सुगंधित पौधों के लिए, ठीक है, एंड औषधि पौधों के लिए। ठीक है, इन दोनों पौधों के लिए जो है कि ये बायोटेक पार्क बनाया गया है। ठीक है, कितने स्टार्टअप्स होंगे? तो टोटल 25 स्टार्टअप होंगे। ठीक है, टोटल 25 स्टार्टअप होंगे। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों जगह के लिए जो है कि दोनों जगह के जो पौधे हैं वो यहाँ पे लगाए जाएंगे बायोटेक पार्क में, कठुआ जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर एडिशनल की बात करूँ मैं, तो मुझे ये बताइए कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है प्रूफ ऐप एंड सतर्क ऐप, प्रूफ ऐप
ठीक है, एंड सतर्क ऐप, प्रूफ ऐप एंड सतर्क ऐप, ठीक है। ये दोनों ऐप कहाँ पे लॉन्च हुए हैं, तो ये भी आपके जम्मू कश्मीर में हुए हैं, ठीक है। कहाँ पे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में। किस लिए हुए हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ठीक है। किसके लिए भाई, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ठीक है। इस आई बात समझ में, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सतर्क ऐप और प्रूफ ऐप। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूफ ऐप या फिर सतर्क ऐप जो है, क्योंकि ये रिसेंटली हमारे करंट में है, ये न्यूली लॉन्च ऐप है, तो ये आपके क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। तो चलिए, प्रूफ ऐप और सतर्क ऐप की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में जो है कि लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है कि 25 स्टार्टअप्स होंगे, ठीक है। और ये औद्योगिक जो बायोटेक पार्क है, कहाँ पे, कठुआ, जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मई 2022 में किसे लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। मतलब जो रिसेंटली हमारा जो लोकपाल है उनको चेंज किया गया है, तो ये अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है, अजय कुमार त्रिपाठी को, प्रदीप कुमार मोहंती को, अर्चना राम सुंदरम को, या फिर दिनेश कुमार को, ठीक है। आंसर करिए आप लोग। देखें, जो हमारा लोकपाल की उपाधि है, ठीक है, अगर लोकपाल की उपाधि की बात करें हम, तो ये जो हमारा अतिरिक्त प्रभार दिया गया है भाई, किसको दिया गया है, प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है, प्रदीप कुमार मोहंती को। चलिए मुझे बताइए कि इससे पहले, है ना, मतलब प्रदीप कुमार मोहंती से पहले कौन था, ठीक है। आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि प्रदीप कुमार मोहंती से पहले कौन थे लोकपाल के अध्यक्ष। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, जो हमारे पहले, इससे पहले का मतलब है कि पहले लोकपाल, ठीक है। तो पहले लोकपाल हमारे जो हैं कौन थे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से तो आता है कि जो प्रेजेंट में है वो, लेकिन किसको इन्होंने हटाया है वो भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो पिनाकी चंद्र घोष, कौन है भाई, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष। ये क्या थे, पहले लोकपाल थे। और अब जो है इस समय प्रेजेंट में जिनको बदला गया है, जिनको ये प्रभार मिला है भाई, अतिरिक्त प्रभार, तो ये है प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इसमें एडिशनल क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बताइए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। चलिए इसका आंसर कीजिए। नेक्स्ट, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, ठीक है, इसका आंसर कीजिए। एंड नेक्स्ट वन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात कर रही हूं मैं, अध्यक्ष के नहीं, ठीक है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेडली कहीं भी बन सकते हैं, तो आपके यूपीपी के एग्जाम में भी यहाँ से आने की संभावना पूरी है। तो पहले लोकपाल हमारे पिनाकी चंद्र घोष। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करूँ तो कौन है भाई, हमारे राजीव कुमार, ठीक है, ये बदले नहीं गए हैं, राजीव कुमार, ठीक है, ये पहले से हैं। नेक्स्ट, अगर यूपीएससी के चेयरमैन की बात करूँ मैं, तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है भाई, डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो देखिए, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अगर उपाध्यक्ष की बात करूं तो ये है सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आपके बन सकता है। चलिए तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई आईपीएल से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है। 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइम्स ने किसे हराकर जीता है, ठीक है। तो हमारा जो आईपीएल है वो ख़त्म हो चुका है। आईपीएल का ये कौन सा संस्करण था, तो 15वां संस्करण था, आप ये भी याद रखना, ठीक है। आईपीएल का ये 15वां संस्करण था, ठीक है, 15th संस्करण था। ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए फिलहाल हमें क्या पता है कि जो गुजरात टाइटंस है उसने जीता है, लेकिन हराया किसको है,
ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये समझिए कि हमारा जो ये फाइनल मैच हुआ था, फाइनल किसके बीच में खेला गया है भाई? तो फाइनल खेला गया है हमारा गुजरात टाइटंस, ठीक है, और किसके बीच में खेला गया है? तो हमारा जो है कि गुजरात टाइटंस और जो है राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया है, जिसमें हमें पता है कि भाई गुजरात टाइटंस जो है ये विनर रहे हैं, तो राजस्थान रॉयल क्या हुआ है? हारा है, या फिर कह लो कि सेकंड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि गुजरात टाइटंस ने किसको हराया है, तो गुजरात टाइटंस ने हराया है राजस्थान रॉयल्स को, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स को हराया है। चलिए आगे यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है कप से रिलेटेड। हाँ एक चीज़ और बताइए, गुजरात टाइटंस जो है जीते हैं तो इसके कैप्टन कौन है? ठीक है, अगर मैं कैप्टन की बात करूँ तो कैप्टन है हार्दिक पांड्या, ठीक है, कौन था भाई? हार्दिक पांड्या। चलिए, और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी इन्हीं को मिला है, ठीक है, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड। चलिए तो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या कौन थे? गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे। चलिए आगे हम कुछ इससे कप से रिलेटेड बात कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं पर्पल कप की, ठीक है, पर्पल कप की। पर्पल कप क्या होता है? तो पर्पल कप जो होता है आपको किसको दिया जाता है भाई? जो है गेंदबाज को, ठीक है, बॉलर को। तो बॉलर्स को या फिर कह लो गेंदबाज को दिया जाता है। तो किसे दिया गया है पर्पल कप? ये दिया गया है युजवेंद्र चहल को, ठीक है। चलिए अगला क्या होता है? एक होता है हमारा पर्पल कप जो किसके लिए दिया जाता है? गेंदबाज के लिए दिया जाता है। अगला होता है हमारा जो है ऑरेंज कप, ठीक है, ऑरेंज कप। तो ऑरेंज कप किसको दिया जाता है? तो बैट्समैन के लिए दिया जाता है, ठीक है, किसके लिए दिया जाता है? बैट्समैन के लिए। ये किसको दिया गया है? जोन्स बटलर को, ठीक है, किसको दिया गया है भाई? जोन्स बटलर को। किसको दिया गया है? तो जोन्स बटलर को। जोन्स बटलर कहाँ के हैं? ये हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। जोन्स बटलर कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और इनको ऑरेंज कप दिया गया है, ठीक है, बेस्ट बैट्समैन होने के लिए। मतलब जो बैट्समैन सबसे अच्छी बैटिंग करता है उसको ऑरेंज कप दिया जाता है, जो अच्छी गेंदबाजी बॉलिंग अच्छा करता है, ठीक है, उसको पर्पल कप दिया जाता है। और ये दोनों ही कप बड़े इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए आगे बताइए कि सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है मूल्यवान खिलाड़ी का, ठीक है, मूल्यवान खिलाड़ी कौन है भाई? मूल्यवान खिलाड़ी जो है वो है आपके जोन्स बटलर ही, ठीक है, ये बटलर है, जोन्स बटलर, ठीक है, जोन्स बटलर। कहाँ के प्लेयर? अभी बताया मैंने, ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए आगे बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। ये किसको मिला है? उमरान मलिक को, ठीक है, उस जो है किसको मिला है? उमरान मलिक को। चलिए ये सारे क्वेश्चन थे रिलेटेड आपके आईपीएल से, जहाँ से क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में बन सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका आईपीएल का कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। कौन जीता है भाई? गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसको हराया है? राजस्थान रॉयल्स को हराया है। गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या है और उनको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला है। चलिए पर्पल कप किसको मिला? युजवेंद्र चहल को मिला है। पर्पल कप किसको दिया जाता है? जो अच्छा बॉलिंग करता है, ठीक है, गेंदबाज को दिया जाता है। ऑरेंज कप किसको दिया जाता है? बैट्समैन को दिया जाता है। किसको दिया गया? जोन्स बटलर को। जोन्स बटलर जो है वो कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान रॉयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र के सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? राजेश चंद्र को, एसएल थाउसेन को, पृथ्वी सिंह को, या इनमें से किसी को भी नहीं? जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए फटाफट मुझे आंसर बताइए, जो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं वो कौन है? बताइए भाई कि जो हमारे जो है एसएसबी के जो
महानिदेशक है उनके रूप में किसको चुना गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस.एल. थाउसेन को। ठीक है, एस.एल. थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, हाल ही में किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसने जीता है? वंदिता शर्मा, रश्मि साहू, स्वाति ढींगरा या इन तीनों में से कोई भी नहीं? देखिए इसका सही आंसर है जो है रश्मि साहू। ठीक है, तो जो टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 दिया गया है ये किसको दिया गया है? तो ये रश्मि साहू को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो एक चीज़ ध्यान रखिए, रश्मि साहू को दिया गया है इनकी जो है रुचि फूड लाइन। ठीक है, ये जो है कि स्पाइसेस मतलब मसाला बनाने के लिए, ठीक है, इनकी अपनी फाउंडेशन है रुचि फूड लाइन, जिसकी ऑनर कौन है? आपकी रश्मि साहू। ठीक है, स्पाइसेस के लिए मतलब मसाले के लिए, ठीक है, मसाले स्पाइसेस के लिए रश्मि साहू को जो है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 दिया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रुचि फाउंडेशन फूड लाइन इनका जो है कि फाउंडेशन है जिसकी ये ऑनर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में एशिया कप 2022 में आयोजित हुआ है। ठीक है, ये इसमें किसकी बात करिए? भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। तो जो पुरुष हॉकी टीम ने ये कौन सा पदक जीता है? रजत जीता है, स्वर्ण जीता है या कांस्य जीता है? ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक है, गोल्ड या फिर सिल्वर? चलिए फटाफट आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा जो है कि जीता है एशिया कप ने? तो देखिए इसका सही आंसर है आपका ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, जो आपका FIH है मतलब ये एशिया कप हॉकी टीम है, इसमें इंडिया के टीम जो आपके पुरुष हॉकी टीम है उसने कौन सा जीता है भाई? तो ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट कौन आया है? तो साउथ कोरिया। ठीक है, फर्स्ट कौन आया है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया फर्स्ट आया है। ठीक है, सेकंड कौन आया है? मतलब साउथ कोरिया ने किसको हराया है? तो मलेशिया को हराया है। ठीक है, मलेशिया सेकंड आया है। हुआ कहाँ था? ओमान मस्कट में। ओमान मस्कट में कब खेला गया? तो ये 21 से 28 जनवरी 2022, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें तो हमारा जो हाल ही में एशिया कप हुआ 2022 का किसने जीता? जो पुरुष हॉकी टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, कांस्य पदक ऑप्शन सी जीता है। साथ ही साथ गोल्ड मेडल मतलब फर्स्ट कौन आया? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने किसको हराया है? तो मलेशिया को हराया है। और नेक्स्ट हुआ कहाँ था? ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपको ओमान मस्कट में। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं जो है प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भाई, विश्व का जो हमारा तंबाकू निषेध दिवस है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई, 29 मई, 30 मई या फिर 31 मई को? इसका सही आंसर है 31 मई। ठीक है, 31 मई। अभी हम लोगों ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में पढ़ा था, कब मनाया जाता है? 30 मई को। और वहीं जब हम बात करते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे की तो 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको कहीं पे नोट करके रख लीजिए। इसके साथ ही इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है टोबैको स्किलिंग अस एंड प्लैनेट। अस एंड प्लैनेट। ठीक है, क्लियर होगी बात? मतलब जो तंबाकू है वो हमें भी मार रहा है और हमारे प्लैनेट को भी मार रहा है, हमारे ग्रह को भी मार रहा है। ठीक है, तो इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बात, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? वर्ल्ड इज किलिंग अस एंड प्लैनेट ऑल्सो, मतलब हमारे प्लैनेट को भी मार रहा है तंबाकू और हमें भी मार रहा है। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन, ठीक है, क्या है, जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रसिया एंड ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए इसका सही आंसर है आपका रशिया, ठीक है। हाल ही में जो है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ठीक है। वहाँ पे भी इस मिसाइल को, जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है आपका जिरकॉन, इसका इस्तेमाल इस लड़ाई में हुआ है, ठीक है। तो रशिया ने किया है। रशिया के एक है आपका किंजल, ठीक है, किंजल एंड सरबत मिसाइल, किंजल प्लस सरबत, ठीक है। ये दोनों मिसाइल जो हैं, ये दोनों मिसाइल किसकी हैं? ये भी आपकी रशिया की हैं, ठीक है। ये दोनों मिसाइल किसकी हैं? तो ये भी रशिया की ही हैं, ठीक है, रशिया की ही मिसाइल है। तो रशिया की एक तो आपकी जिरकॉन है, ठीक है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब ये हो गया कि मतलब बहुत ही हाई मैक की, ठीक है, जो मिसाइल होती है उनको हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं, ठीक है। और ये जो है कि इसके साथ ही साथ किंजल और सरबत मिसाइल भी याद रख लीजिए आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी किसका है? रशिया का ही है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है? ठीक है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एंड नेक्स्ट वन इज उड़ीसा। ठीक है, तो फटाफट आंसर कीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है कि खिलाड़ी, जो भी मतलब प्लेयर्स हैं, उनके लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। अब यहाँ पे बात हुई है सीएम की, मुख्यमंत्री की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत जो है राजस्थान के सीएम है। और यहाँ पे जो है कि इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है। और एक चीज और भाई कि इन्होंने 2% का आरक्षण की भी बात करी है। किसकी बात करी है? 2% आरक्षण। ठीक है, 2% आरक्षण की भी बात करी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी बेल्जियम एंड ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया। चलिए फटाफट आंसर कीजिए कि भाई FIH जो हमारी जो रैंकिंग रही है, ठीक है, वर्ल्ड जो है फेडरेशन ऑफ ये हॉकी का, ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन सा है? कौन फर्स्ट पे रहा है? चलिए, ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी बेल्जियम एंड नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। देखिए, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, फेडरेशनल, ये यहाँ पे जो है शीर्ष पे हमारा कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया क्या रहा है भाई? फर्स्ट आया है, मतलब शीर्ष पे पहली रैंकिंग जो मिली है किसको मिली है भाई? जो है ऑस्ट्रेलिया को। चलिए, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? पुरुष की। और वहीं पे अगर ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये पुरुष में आए, पुरुष की टीम जो है वो फर्स्ट आई है। लेकिन अगर मैं यहीं पे महिला की बात करूं तो महिलाओं में फर्स्ट पे जो है वो है नीदरलैंड। ठीक है, महिला फर्स्ट, और पुरुष के लिए फर्स्ट यहाँ पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम, इंडिया की कौन सी रैंकिंग है। तो अगर मैं मेल की बात करूं, पुरुष की बात करूं, तो यहाँ पे इंडिया का 4th है। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग 4th है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई ये कहाँ पे खेला गया है। अगर किसी को पता है तो आंसर कीजिए कि ये कहाँ पे खेला गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र या फिर अशोक चक्र। ठीक है, चलिए क्या है भाई, जो हमारे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है, हम जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारे जो सीडीएस थे बिपिन रावत जी, उनके जो है कि एरोप्लेन क्रैश होने की वजह से उनका निधन हो चुका है। ठीक है, उस जो आपका था उन्हीं के साथ थे ग्रुप जो है कि कैप्टन वरुण सिंह भी, वो लोग ऑन द स्पॉट जो है कि वहीं पे उनका निधन हो गया। लेकिन कैप्टन वरुण सिंह जो थे वो हॉस्पिटल में गए, कुछ दिन तक जिंदा रहे, हालांकि कुछ समय बाद उनका भी निधन हो गया। ठीक है, तो उनको मरणोपरांत जो है कि कौन सा सम्मान दिया गया है? तो उन्हें दिया गया है शौर्य चक्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि उनको मरणोपरांत कौन सा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, देखिए ये पदक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं बड़े जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो कौन सा पदक जीता है भाई? रजत, कांस्य या स्वर्ण? ठीक है, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर? चलिए बताइए हाल ही में जो है कि ISSF, ठीक है, इंटरनेशनल जो है कि शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, चलिए बताइए भाई, इसमें जो वर्ल्ड रैंकिंग है महिलाओं की, ठीक है, भारतीय महिला जो टीम थी उसकी कौन सा जो है कि यहाँ पे कौन सी रैंकिंग है? ठीक है, मतलब ये कह लो कि कौन सा मेडल इन लोगों ने जीता है? तो ये है आपका गोल्ड मेडल। ठीक है, स्वर्ण जीता है इन लोगों ने। चलिए, और दूसरा यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ पे हुआ है? ठीक है, जो ये ISSF वर्ल्ड कप है 2022 का, ये कहाँ पे हुआ है? ठीक है, तो ये है आपका बाकू अजरबैजान में। कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो गोल्ड मेडल जीता कहाँ पे हुआ? बाकू अजरबैजान में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो ये निशानेबाजी है वो कितना का है? तो 10 मीटर एयरक्राफ्ट का। ठीक है, 10 मीटर एयरक्राफ्ट प्रतिस्पर्धा में जो है कि महिला टीम ने जो है गोल्ड मेडल को जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 19वीं हॉकी जूनियर इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? ठीक है, महाराष्ट्र, ये कट गया है भाई, महाराष्ट्र, ठीक है, हरियाणा, गुजरात एंड ये भाई यूपी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यूपी है। ठीक है, तो हाल ही में ही 19वीं हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो भाई आपके यूपी ने जीता है। और ये क्वेश्चन इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जब आप यूपी की बात करते हैं तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके बन ही सकते हैं। तो ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका इस लिहाज से, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं यूपीपी की। ठीक है, तो जो हमारी हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप टीम है कि कहाँ की टीम ने जीता है? तो यूपी ने जीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस जो है कि आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है, इस हफ्ते के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो क्वेश्चंस मैंने लेने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि सेशन कैसा लगा आप लोगों को ये ज़रूर हमें बताइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अपने
जो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, करंट अफेयर आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, ये हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में, फिर हम एक हफ्ते के क्वेश्चंस की बात करेंगे, जरूरी क्वेश्चंस जहाँ से आपके बनते हैं, ठीक है, और उनके थॉरोली मतलब एक्स्ट्रा से जितनी भी एक्स्ट्रा उसके एक्सप्लेनेशन होगी उसके साथ मिलेंगे। थैंक यू।